हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल नरवर गैलेक्सी कोचिंग में। हमारा क्षेत्रफल चल रहा है। क्षेत्रफल में हम दूसरा टाइप ले रहे हैं, वर्ग। दूसरा टाइप ले रहे हैं वर्ग। देखो वर्ग का डायग्राम, सबसे पहले देखो वर्ग का डायग्राम। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी और दो आसन्न भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण यहाँ, 90 डिग्री का यहाँ, 90 डिग्री का यहाँ और 90 डिग्री का यहाँ रहेगा। ये रहेगा हमारा क्या, वर्ग का विकर्ण। इसकी भुजा को हम ए मान के चलेंगे, यानी चारों भुजाएं बराबर, यानी ए भी ए वाली भी ए और ए भी ए और ए वाली भी ए। हमारा जो विकर्ण रहेगा वो रहेगा डी, यानी विकर्ण को हम क्या लिख रहे हैं, डी। विकर्ण को क्या लिखा हमने, डी। अब यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है, देखो 90 डिग्री का कोण। समझना, इसका हमने अगर पहला फॉर्मूला लिखा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग, भुजा स्क्वायर बराबर ए का वर्ग, वर्ग इकाई, जो भी इकाई। दूसरा लिखेंगे हम वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणा भुजा बराबर क्या होगा, 4a। तीसरा देखो हम वर्ग का विकर्ण। देखो सबसे पहले हम वर्ग का विकर्ण निकालेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी डी स्क्वायर। डी स्क्वायर बराबर ए की घात 2 प्लस ए की घात 2, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। डी बराबर अंडर रूट में 2a वर्ग। डी बराबर देखो ए तो बाहर आ जाएगा, तो ए रूट कितना बन गया, 2। यानी जो वर्ग का विकर्ण होगा हमारा डी बराबर ए अंडर रूट 2। चौथा फॉर्मूला ऐसी का, अगर वर्ग का विकर्ण दिया हो, क्या, यदि वर्ग का विकर्ण दिया हो तब क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण डी होता है, यानी डी स्क्वायर अपॉन 2। डी स्क्वायर अपॉन कितना, 2। यानी वर्ग का क्षेत्रफल अगर पूछेगा, यदि वो विकर्ण दिया हो, अगर वर्ग का विकर्ण दिया हो तब वो हमसे क्षेत्रफल पूछेगा, तो हमें भुजा निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ विकर्ण की घात 2 करो और 2 का भाग लगो, वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर अपॉन 2। पहला क्वेश्चन है हमारा वर्ग का। क्या लिखा है सवाल में कि किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो अभी मैंने लिखवाया था, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता हमारा ए स्क्वायर, यानी भुजा कितनी दी है, ए बराबर दिया 45 है। ए बराबर कितना दिया, 45 है। यानी हमने क्या लिख लिया, 45 का वर्ग। 45 का वर्ग यानी 45 गुणा 45 है। चलो कितना आएगा, देखो दोनों का गुणा करेंगे, 55 25 और 4 पहिया 20, यानी कितना आ गया, 20 25 मीटर वर्ग। यानी हमारा जो पहला क्वेश्चन था, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो हमने क्या लिखा, क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। भुजा कितनी दी है, 45, और 45 का वर्ग कितना आ गया, 20 25, यानी 20 25 मीटर वर्ग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, उसकी भुजा मीटर में कितनी है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, उसकी भुजा मीटर में कितनी है। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर कितना दिया, 16 एयर।
सवाल में हमसे पूछा कि भुजा बताना, भुजा काहे में बताना, मीटर में। तो देखो एक एयर बराबर 100 मीटर वर्ग होते हैं। एक एयर में कितने 100 मीटर वर्ग होते हैं। तो यानी ए स्क्वायर बराबर 16 गुणा कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। भुजा निकाल दो। ए बराबर अंडर रूट में कितना आ गया 1600। ए बराबर कितना हो जाएगा 4, 16 का निकलेगा 410, यानी भुजा कितनी निकल गई 40 मीटर। भुजा कितनी निकली 40 मीटर। एयर समझ लेना, एयर क्या होता है, एक एयर में 100 वर्ग मीटर होते हैं। एक एयर में कितने 100 वर्ग मीटर होते हैं। यानी ए स्क्वायर बराबर 16 आ गया और ए स्क्वायर बराबर 16 गुणा एक एयर कितना 100 का गुणा कर दिया अंडर रूट में 1600 हो गया। 1600 का अंडर रूट से बाहर निकाला कितना निकला 40, यानी भुजा कितनी आ गई 40। तीसरा प्रश्न है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या है विकर्ण, तो हमने एक लिखवाया था कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखवाया था d²/2। देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया 256 बराबर d²/2। देखो ये 2, यानी 2 का हमें क्या करना पड़ेगा गुणा कर लूँ, 1 मिनट। 256 गुणा 2 बराबर क्या आएगा d², और d बराबर क्या आएगा अंडर रूट में 256 गुणा 2। कितना आ गया 256 गुणा 2। अब देखो 256, सबसे पहले 256 के अपन खंड करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, यानी 2 से करेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से कम 2, 2 6 12, 2 से काटा 2 8 16, 2 से काटा तो 2 चौक 8 और 2 से काटा 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 2 2 8, यानी 4 बाहर निकलेंगे। यानी जे अपना कितना 256 का एक वर्ग होता है 16 का, 256 का एक वर्ग होता है 16 का, और अंडर रूट में कितना बचा 2, यानी जो वर्ग के विकर्ण की माप आ गई वो कितनी आ गई 16 अंडर रूट 2 मीटर। यानी जो 256 है हमने ये देखा कि एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, यानी ये वाले जोड़े बने हैं इसके, ये वाले। तो देखो 2 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, यानी कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 256 किस संख्या का वर्ग है 16 का, यानी 256 का अंडर रूट निकालेंगे कितना निकला 16, और अंडर रूट 2 का 2। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, दिया सवाल में कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, उनके परिमापों का अनुपात बताइए। क्या दिया है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, उनके परिमापों का अनुपात बताइए। देखो 2 वर्ग दिए तो हमने कह दिया सर पहला हो गया a1 और दूसरा हो गया a2, यानी a1 का वर्ग और a2 का वर्ग कितना दिया हमें 9/1। अगर हम यहाँ से a1/a2 निकालें तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट, कितना हो गया 9/1। a1/a2 निकाले तो कितना आएगा 3/1, कितना आ गया हमारा 3/1, यानी 9 का 3 बाहर आ गया और 1 का 1 बाहर आ जाएगा। अब पूछा क्या इनके परिमापों का अनुपात, यानी परिमाप होगा पहला होगा हमारा 4a1/4a2, यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, 4 गुणा भुजा, यानी अगर हम इनका अनुपात निकाले तो देखो 4 गुणा a1 का मान कितना है 3/4 गुणा a2 का मान कितना 1, यानी 4 से 4 कटेगा, बटे में कितना आएगा 3/1 से, बट कितना आ गया 3/1, यानी 3:1 इनके परिमापों का अनुपात आएगा। कितना आ गया 3:1 क्या आ गया इनके परिमापों का अनुपात। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई, क्या उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण
कि √2 गुना है नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नए वर्ग का क्या निकालना? क्षेत्रफल। देखो एक तो होगा हमारा पुराना वर्ग और एक और है हमारा नया वर्ग। देखो अगर पुराने वाले वर्ग का क्षेत्रफल है कितना? 200। कितना दिया? क्षेत्रफल 200। तो मैंने क्या लिखवाया था कि 200 क्षेत्रफल दिया है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का वर्ग बटा 2, यानी d² अपॉन कितना? 2। 2 का इधर गुणा किया कितना आ गया? ये 400 बराबर कितना हो गया? d², और d बराबर हमने निकाला अंडर में कितना? 400। d बराबर 400 का एक का वर्ग हो गया 20 का, यानी जो हमारा विकर्ण आ गया पुराने वाले का वो कितना आ गया? 20 है। अब सवाल में दिया कि हमें नया विकर्ण, नया वर्ग में विकर्ण कितना है? देखो नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के ज्वाला विकर्ण की √2 गुना, कितनी गुना है? √2 गुना है। कितनी? √2 गुना, यानी पहला अगर 20 है तो नया जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 20 √2 मीटर। कितना निकला? 20 √2 मीटर। अब आगे क्या किया? आगे दिया कि नए वर्ग का क्षेत्रफल। देखो वर्ग का क्षेत्रफल, कौन सी वर्ग का क्षेत्रफल? नए वर्ग का क्षेत्रफल। इसको हमने लिखवाया था आपको d² अपॉन 2 लिखवाया था कि नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? विकर्ण का वर्ग बटा 2, यानी 20 √2 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर अपॉन कितना? 2। देखो 20 का वर्ग कितना होगा? 400, और √2 का वर्ग कितना होगा? 2 बटे में कितना दिया? 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया? 400 वर्ग मीटर। कितना आ गया? 400 वर्ग मीटर, यानी जो नया जाला जो वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल निकाला वो कितना निकला? हमारा 400 वर्ग मीटर। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? सवाल दिया कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? देखो इसमें हम पहली वाली कंडीशन, यानी पहले और बाद में हम कह रहे हैं कि पहले जो विकर्ण था वो कितना था? 1। पहले जो विकर्ण था वो कितना था? 1। बाद में क्या कह रहा है? दुगुना कर दिया जाए, तो हमने कितना कर दिया? 2। पहले जो विकर्ण था वो कितना था? 1, और बाद में कितना कर दिया हमने? 2। जब विकर्ण दिया हो तब क्षेत्रफल निकालते हैं। विकर्ण दिया हो तब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? d² अपॉन 2, यानी 1 का वर्ग अपॉन 2। कितना आएगा? 1 का वर्ग 1 बटे 2। कितना आ गया? 1 बटा 2। अब इसको निकालें कि इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना निकलेगा? यानी d², यानी 2 का वर्ग बटा 2। 2 का वर्ग बटा 2, यानी इसका जो क्षेत्रफल निकला 4 बटा 2, यानी 2 दूनी 4। कितना आ गया? 2। अब देखो कि पहले कितना था? आधा। पहले कितना था? आधा। अब कितना हो गया? 2, यानी ऐसे आधे आधे इसमें कितने बने? एक बार देखो पहले कितना था? 1 बटा 2, मतलब आधा था। अब देखो इसमें कितने हैं? 2, यानी पहले से कितने गुना हो गया? कि इसमें देखो 1 में हम बात करें कि 1 रुपया, उसमें 50 पैसा के कितना हो गया? आधा आधा मिलके 1 बन गया, यानी ऐसे इसमें कितने हैं? 4। 1 बटे 2 कितने हैं? 4। यानी अगर बात होती है कि कितने गुना हो जाएगा पहले से, तो अभी कितना है? 2। पहले कितना था? 1 बटा 2, यानी 2 गुणा 2 बटा 1 हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो गया? 4 गुना। कितना हो गया? 4 गुना आंसर आएगा हमारा। कि पहला जो अगर विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो 4 गुना हो जाएगा। विकर्ण को अगर दुगुना कर दिया जाए तो कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। 2 आया, पहले आधा था, आधे का कितना हो गया? 2, यानी इसमें 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 कितने पूरे? 4, यानी कितने गुना हो गया? पहले से 4 गुना आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा हो?
सवाल देखो, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा हो। देखो समझना थोड़ा सा, ये तो बनाया हमने वर्ग, क्या बनाया वर्ग, और ये क्या बना हुआ है विकर्ण, ये क्या बना हुआ है विकर्ण। देखो हमने तुम्हें बताया था वर्ग की भुजा कितनी ए, वर्ग की भुजा कितनी ए, यानी चारों भुजाएं ए ही हैं, यानी चारों भुजाएं कैसी हैं समान ए, और वर्ग का विकर्ण बताया था मैंने ए अंडर रूट 2, कितना बताया था ए अंडर रूट 2। समझना क्या पूछा हमसे, अनुपात। सबसे पहले देखो एक वर्ग के क्षेत्रफल का पहले सबसे क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर, अनुपात। उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा हो, यानी विकर्ण तो हमारा ए ही है, यानी इस पे क्या खींचा उन्होंने, इस तरह से एक वर्ग और बना दिया, विकर्ण पर एक वर्ग और बना दिया, और ये अनुपात देखो हमने वर्ग का क्षेत्रफल तो लिख लिया ए स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया हमारा, क्या इसकी भुजा अगर ए अंडर रूट 2 आ गई तो ये भी ए अंडर रूट 2, ये भी ए अंडर रूट 2 और ये भी ए अंडर रूट 2, यानी ये कितना आएगा ए अंडर रूट 2 का वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग, यानी इसको निकाला हमने ए स्क्वायर अनुपात। देखो ए का वर्ग तो ए वर्ग गुणा अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 2, ए वर्ग से ए वर्ग कट जाएगा, कितना आ गया हमारा उत्तर 1:2, कितना उत्तर आ गया 1:2। हमेशा यही अनुपात होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर एक और वर्ग बना दिया जाए तो हमेशा 1:2 का ही अनुपात होगा। यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है, 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यही है हमारा, यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है, 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया, छोटे वर्गों की संख्या, क्या पूछा गया, छोटे वर्गों की संख्या। तो देखो कौन से में समाना, 4 मीटर भुजा, यानी इसका तो कितना आ गया 4 का वर्ग, कितना आ गया, यानी 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में, 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में हमें कितना 1/10 है, यानी 4 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4 का वर्ग, और जिनको समाना वो कितना 1/10 का वर्ग, यानी 4 का वर्ग कितना आया 16, और ये कितना हो जाएगा 1/100, यानी इसको लिखेंगे 16 गुणा 100/1, क्योंकि 1/100 का कितना बन गया 100/1, कितना आ गया पूरा 1600, कितना आ गया 1600, यानी कितने छोटे वर्गों की संख्या हुई टोटल 1600 छोटे वर्ग 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में 1/10 मीटर भुजा वाले छोटे वर्ग, कुल 1600 हम इसमें समा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां, 5 वर्गों के परिमाप क्रम से 24, 32, 40, 76 और 80 सेंटीमीटर हैं। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है क्या होगा। मतलब उस वर्ग का परिमाप बताना है जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। देखो सबसे पहले तो हमें इनकी भुजा निकालना पड़ेगी, सभी की भुजा निकालना पड़ेगी। परिमाप क्या होता हमारा, परिमाप होता 4 गुणा भुजा बराबर क्या होता है परिमाप। परिमाप में अगर हम इसे 4 का भाग दे देंगे तो क्या निकल आएगी भुजा, क्योंकि देखो हम अगर इन सब की भुजा निकाले तो पहला कितना दिया 24, 24 बटा कितना करना पड़ेगा 4, दूसरा कितना दिया 32, 32 बटा कितना करना पड़ेगा 4,
तीसरा कितना दिया हमारा 40, 40 बटा कितना करना पड़ेगा 4। चौथा दिया हमारा 76, 76 में कितने का भाग देना पड़ेगा 4 से। पांचवा दिया हमारा 80, 80 में कितने से भाग देना पड़ेगा 4 से। देखो 4 से भाग दिया तो जाएगा 6, जाएगा 8, जा गया 10, 4 एक कम 4, 4 नाम 36, 4 एक कम 4, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, कितना आ गया 20। यानी हमने इन 5 वर्ग जो दिए थे जिनका परिमाप दिया था उनकी हमने भुजा ज्ञात कर ली। अब सवाल में क्या दिया कि उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो पहले हम इनके क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। और क्या कह रहा है? योग। क्षेत्रफलों का क्या करेंगे हम? योग जोड़ेंगे भी उन्हें। बोला भी है कि इनका क्षेत्रफल निकालना और योग भी करना। चलो सबसे पहले करते हैं हम 6 का वर्ग कितना होगा 36 प्लस जी 8 का वर्ग कितना होगा 64 प्लस 10 का वर्ग कितना होगा 100 प्लस 19 का वर्ग कितना होगा 361 प्लस 20 का वर्ग कितना होगा 400। कितना हो गया 400। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सब कुछ जोड़ना पड़ेगा। 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 की कितना 1, हासिल की कितनी 1, तो जो होगा 3 और 1 4, 10, 10 और 6 16, 16 की कितना 6, हासिल की कितनी 1, यानी 2 5, 5 और 4 कितना आ गया 9, कितना आ गया 9। समझ गए इतना? यानी हमने इन 5 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग भी ज्ञात कर लिया, 5 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग भी निकाल लिया। अब क्या बोल रहा था वो? उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल किसका? जो नया वाला, यानी उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होगा उसका? ए स्क्वायर। कितना होगा ए स्क्वायर? और कितना दिया 961, जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। 5 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 961 निकाल लिया, जिसका क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर वर्गीय है वो भी, यानी ए बराबर में अंडर रूट में कितना आएगा 961। 961 का अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 31, क्योंकि 31 का वर्ग कितना होता है 961। यानी हमने यहाँ तक भी निकाल लिया 31 सेंटीमीटर। ए आ गया हमारा, क्या आ गया? भुजा आ गई। अब पूछा क्या है? जिस उस वर्ग का क्या पूछा? परिमाप पूछा। परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, यानी परिमाप निकाला हमने। 4 गुणा भुजा कितनी दी है 31, 4 एक कम 4 और 4 3 12, कितना आ गया 124 सेंटीमीटर। यानी उस वर्ग का परिमाप कितना आ गया 124 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।